मेरा नाम है गौरव चोपड़ा और जूम टीवी ने आज मुझे पकड़ लिया है मेरे सारे राज खोलने के लिए, जो इतने सालों से मैंने किसी को नहीं बताया। आज वो आप जान जाएंगे। और वो क्या है? वो है मेरी सेहत का राज। सेहत का राज मतलब मैं चुपचाप अपनी वैनिटी वैन में क्या खाता हूँ, घर से क्या लाता हूँ, मेरे डब्बे में क्या होता है, वो सब आज आप जान जाएंगे। आइए एक एक करके आपको दिखाएं। किसी और को मत बताइएगा। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कैसे होती है आपकी सुबह की शुरुआत, और सेट पर जब आप होते हैं तो कैसे ये लंच बॉक्स होता है और कैसे आपका पूरा दिनचर्या होता है। अच्छा, मतलब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, सब पता चल जाना चाहिए। अच्छा नहीं, मैं एक्चुअली सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करता। मैं 2 ही मील्स खाता हूँ। तो सुबह मेरा एक रूटीन है जिसके अंदर कुछ एक जूसेस हैं जो बेसिकली हेल्थ के लिए होते हैं, उसमें टेस्ट के लिए कुछ नहीं होता। सुबह उठते ही तकरीबन 1 लीटर पानी पीता हूँ, उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ जो रात को भिगोए होते हैं, उसके बाद हम वो जूस पीते हैं, उसके बाद हम शूटिंग के लिए निकल आते हैं। शूटिंग पे आने के बाद कभी कभार सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी के लिए या दिन शुरू करने के लिए एक कोको ड्रिंक मैं पीता हूँ, जो बेसिकली कोको पाउडर है, अफ्रीका से मंगाता हूँ मैं। वो उसको पानी में आप उबालते हैं, उसके अंदर मैं टेस्ट के लिए बहुत थोड़ी सी कॉफ़ी डालता हूँ और कभी कभार उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ड्रॉप या ड्रॉप ऑफ देसी घी डाल के, वो मेरी फर्स्ट ड्रिंक इन द मॉर्निंग होती है वैनिटी वैन में आने के बाद। जैसे जैसे मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता हूँ अपनी वैनिटी वैन में, मैं वो ड्रिंक पी रहा होता हूँ। उसके बाद हम सीधा शूटिंग के लिए चले जाते हैं। बहुत मेहनत कराते हैं हमसे और उस बहुत सारी मेहनत और मुशक्क़त के बाद हमारा दोपहर को कुछ 1:30, 2, 2:30 बजे खाने का वक्त होता है जब हम ये खाते हैं। खाना सिंपल है, पर जैसा मैं हमेशा हर इंटरव्यू में कहता हूँ, लाइफ में हर चीज़ की अप्रोच और खाने में भी एक बैलेंस होना चाहिए। एंड स्टे ट्रू टू नेचर। इंसान की बनाई हुई चीज़ों के मुकाबले ऊपर वाले की बनाई हुई चीज़ों पे विश्वास रखिए, इट्स बेटर। सो ये हमारा एक पानी है जो हमारे घर से आता है। इसमें क्यूकम्बर है, एक दो मौसम्बी के स्लाइसेस हैं, कच्ची हल्दी है, कैरेट है, मिंट है, तुलसी है और थोड़ा सा अदरक। ये ख़त्म हो जाता है दोपहर तक। फिर इसके बाद जब वो ख़त्म हो जाता है तो जनाब ये खुल जाते हैं और फिर ये चलता है। खाने से पहले सिंपल सैलड, थोड़ा सा कैरेट, थोड़ा सा खीरा, कभी कभार थोड़ा सा लेटिस और थोड़ा सा ग्रीन वेजिटेबल्स भी होते हैं, बट आज ये है। दिस इज़ प्रेपरेशन ऑफ एग। तो बैलेंस में वो प्रोटीन वाला जो पोर्शन है वो तकरीबन यहाँ से, ये एक प्रिपरेशन है एग की जो मुझे पसंद है, तो ये मैं बहुत ऑफन खाता हूँ। ये बेसन का चीला है। अगेन ये हमारी इंडियन कल्चर की एक पुरानी चीज़ है। इसमें आपको बहुत अच्छे कार्ब्स मिलते हैं पर बहुत अच्छा प्रोटीन भी मिलता है। आई लव बेसन का चीला। वेजीज बहुत ज़रूरी हैं। तो आज जब मेरे राज खुल रहे हैं तो आपके सामने ये वाली वेजिटेबल आपको दिख रही है, ये कैबेज और मटर हैं। मैं फ्रेश मटर प्रेफर करता हूँ। मटर एक बहुत इंटरेस्टिंग एडिशन हो जाता है हमारी सब्जियों में, किसी भी सब्ज़ी में एक प्रोटीन कंटेंट ऐड करने का, वरना अदरवाइज सब्जियाँ आपको सिर्फ विटामिन्स, फाइबर और शायद कुछ ट्रेस मिनरल्स देती हैं, बट आप मटर ऐड करके उसमें एक प्रोटीन एलिमेंट ऐड कर सकते हैं और खाने में भी अच्छा होता है। इस सब के बाद हमारा डेज़र्ट ये है जो कि बेसिकली फ्रूट है। तो दिस इज़ आज फाइनली आप और आपके थ्रू वो सब लोग जान गए जो मुझसे लोग हमेशा पूछते रहते थे। बट ये तो हमने देखा आपका ये डाइट वाइट भी कुछ करते हैं या फिर चीट वीट भी कर लेते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर मिठाई का टुकड़ा होगा, कोई केक होगा, ब्राउनी होगा, किसी का बर्थडे होगा, मैं खा लेता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं रोकता खुद को। सिर्फ ये, जैसा मैंने पहले कहा, मैं अति नहीं करता। अगर आज खा लिया तो फिर कल नहीं खाता। चाय कॉफ़ी नहीं पीता। वंस इन अ वाइल किसी के साथ कंपनी सेक
शाम का वक्त है और कोई पीना चाह रहा है तो मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा 2 घूंट चाय, लोग 2 घूंट किसी और रेफरेंस में कहते हैं, मेरा 2 घूंट चाय के रेफरेंस में होता है, चाय या कॉफ़ी. आई लाइक कोल्ड कॉफ़ी ऑल्सो, आई लाइक आइस्ड लाते ऑल्सो, एंड आइस्ड कॉफ़ी ऑल्सो, सो वंस इन अ वाइल. बट मेरा मोस्टली जो डाइट है दैट इज़ अराउंड द 2 मील्स, और उन दोनों मील्स में मोस्टली जैसा आपने देखा नेचुरल. और इसके अलावा जैसे आपने बोला जिम भी या योगा या ऐसा कुछ? हाँ, योगा तो मैं आई बिलीव इन योगा मोर देन द जिम. योगा एक ऐसी एंड्योरेंस, ताकत और एक ऐसी बॉडी तैयार करता है आपकी जो अंदर और बाहर दोनों से काम करती है. यानी सिर्फ एक लुक, एक साइज़, एक मस्कुलैरिटी के लिए नहीं, वो अंदर से आपके सारे सिस्टम्स, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या आपका हार्ट का पूरा सर्कुलेशन सिस्टम है या आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है, उन पर भी एक अच्छा असर डालता है. सो योगा इज़ अ होलसम टेक्निक. और आई फाइंड इट थोड़ा सा सिली कि हम वेट करते हैं कि हम इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स से सुनेंगे हमारे ही योगा के बारे में और फिर हम करने लगेंगे, या हम किसी बड़े एक्टर का एक वीडियो का इंतज़ार करेंगे फिर करेंगे. नहीं, ये हमारा देश का पुराना कल्चर है. ट्रस्ट, फेथ, हमारे यहाँ जो था अच्छा था, उसी में भरोसा रखिए और करते रहिए. ओके, तो लास्टली फैंस जो देख रहे हैं उनके लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे ताकि वो भी फिट रहें और हिट रहें? हमारे इंडियन खाने में मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम लगती है कि बहुत सारे लोग रोटियां 10 खाते हैं और दाल की कटोरी 1 खाते हैं. इतनी सी सब्ज़ी और एक छोटी दाल की कटोरी और इतनी सारी रोटियां, वो बैलेंस करेक्ट नहीं है. वैसे रोटी, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद रोटी, और आजकल बहुत ग्लूटेन और वीट और इस सब की बुराई हो रही है. इट्स नॉट सो बैड, सिर्फ उसकी अति मत कीजिए. रोज़ सेम ग्रेन मत खाइए, हर ग्रेन में अलग कुछ किस्म का न्यूट्रिशन मिलता है. अलग अलग ग्रेन्स खाते रहिए, राइस भी खाइए, वीट भी खाइए, ज्वार, बाजरा, बेसन, चना, कुछ भी जो भी आपको पसंद है वो आप खाइए. वेजिटेबल्स जो सीज़न की हों ज़रूर खाइए, जो सीजनल फ्रूट्स हैं ज़रूर खाइए. यहाँ तो हमने देखा बहुत सारी है वैरायटी, बट आपका फेवरेट फूड, देसी फूड क्या है? मेरे मम्मी के हाथ का खाना जो अब मुझे नहीं मिल सकता क्योंकि वो चली गई, पर वो याद आता है बहुत बार, क्योंकि शायद उस खाने में मेरे बचपन की कुछ मेमोरीज़ और उनका प्यार, एंड द फैक्ट दैट आई कांट ईट इट एनी मोर. सो फेवरेट खाना सुनते ही मेरा दिमाग सीधा और दिल सीधा वहीं चला जाता है. सो या पर उनके हाथ का तो बना हुआ कुछ भी मुझे पसंद था. तो नॉर्मल सब्ज़ी, नॉर्मल रोटी, और अगर मेरे आने पर वो कोई स्पेशल हलवा बना दें तो थैंक यू.